हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना वायरल फीवर से मुतासिर हो गए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव खराबी सेहत से मुतासिर हैं। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क और चीफ मिनिस्टर के बेटे केटीआर ने ट्विटर एक्स पर इंकशाफ किया कि केसीआर एक हफ्ते से वायरल बुखार और खांसी की शिकायत से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि वो डॉक्टरों की निगरानी में घर पर ही इलाज करवा रहे हैं। जरा के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना है कि चंद दिनों में उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। वाज़ेह है कि रियासत में इन दिनों वायरल फीवर के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से लोग सर्दी, बुखार और जुकाम की शिकायत से दो चार हैं। खासतौर पर बच्चे मुतासिर हो रहे हैं और दवाखाने में मरीजों की कसीर तादाद देखी जा रही है। हुसैन सागर में पीओपी से तैयार मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी बरकरार। तेलंगाना हाईकोर्ट ने गणेश विसर्जन से ऐन पहले अहम फैसला सुनाते हुए हुसैन सागर में प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से तैयार करदा मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी आयद कर दी है। साबिक में पीओपी से तैयार करदा मूर्तियों के हुसैन सागर में विसर्जन पर इम्तिना से मुताल्लिक अहकामात को बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट ने हिदायत दी कि इस सिलसिले में सख्त कदम उठाए जाएं। हाईकोर्ट ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से तैयार किए जाने वाले आरजी बाउलियों में पीओपी से तैयार की गई मूर्तियों का विसर्जन किया जाए। हाईकोर्ट ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद और कमिश्नर जेएचएमसी को अहकामात पर अमलावरी के लिए हिदायत दी। राशन कार्ड को लाजमी केवाईसी कराने के अमल को रोकने तेलंगाना हुकूमत की मरकज से अपील। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने मरकजी हुकूमत से राशन कार्ड इस्तेफादा कुनंदगान के लिए केवाईसी के अमल को रोकने की अपील की। पीर को उन्होंने मरकजी वजीर पीयूष गोयल को एक खत लिखा, जिसमें कहा गया है कि केवाईसी के अमल की वजह से रियासत के राशन कार्ड इस्तेफादा कुनंदगान को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि माजी में तेलंगाना के बहुत से राशन कार्ड इस्तेफादा कुनंदगान रोजी रोटी के लिए बैरूनी ममालिक या दूर दराज मुकामात मुंतकिल हो गए हैं और अब तेलंगाना के बाहर रोजगार के लिए मुक़ीम अफराद को केवाईसी कराना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि केवाईसी को अपडेट ना करने से इन सब के नाम निकाल देने का खतरा है। केवाईसी के फैसले पर नजरसानी की जाए। वजीर ने कहा कि किसी को भी केवाईसी की वजह से होने वाली परेशानियों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत वाली तेलंगाना हुकूमत यकीनी तौर पर मुस्तहिकीन के फवायद का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। मरकजी हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड में शामिल तमाम लोगों के लिए केवाईसी कराने के फैसले पर बड़े पैमाने पर तनकीद हो रही है। ऐसे वक्त जब इलेक्शन करीब आ रहे हैं, ये राय जाहिर की जा रही है कि बीजेपी हुकूमत ने रियासती हुकूमत के खिलाफ लोगों में नाराजगी पैदा करने के लिए ये फैसला लिया। केवाईसी कैसे करें, कहाँ करना है, ये कब करना चाहिए, उंगलियों के निशानात ना लगे तो क्या करें और कब तक केवाईसी मुकम्मल करनी है, मरकजी हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई वजाहत नहीं की है, जिससे अवाम में तशवीश पाई जाती है। राशन कार्ड के लिए केवाईसी अपडेट करवाने के मामले में घबराने की जरूरत नहीं। तेलंगाना के जिले नारायणपेट के डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई ऑफिसर सुदर्शन ने नारायणपेट जिले के तमाम राशन कार्ड होल्डरों को मुतल्ला किया है कि ई-केवाईसी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन की कोई आखिरी तारीख मुकर्रर नहीं है, इसीलिए किसी भी राशन कार्ड होल्डर को घबराने की जरूरत नहीं। तमाम राशन कार्ड इस्तेफादा कुनंदगान एक साथ राशन की दुकान पर जाकर भीड़ न लगाएं, बल्कि अगले महीने भी ई-केवाईसी रजिस्ट्रेशन के लिए डीलर से रुजू हो सकते हैं। लिहाजा राशन कार्ड होल्डर्स इस बात को नोट कर ले कि ई-केवाईसी रजिस्टर करने की कोई आखिरी ताहाल मुकर्रर नहीं है। लोकेश की गिरफ्तारी पर ब्रह्मणी पार्टी की क़यादत करेंगी। आंध्र प्रदेश में साबिक़ा चीफ मिनिस्टर और सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद तेलुगुदेशम की क़यादत के मसले पर क़यास आराइयां शुरू हो चुकी हैं। नायडू के बाद उनके बेटे नारा लोकेश की गिरफ्तारी का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। ऐसे में तेलुगुदेशम कायदीन ने वाज़ेह किया कि अगर पार्टी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश को गिरफ्तार किया गया तो उनकी अहलिया नारा ब्रह्मणी पार्टी की कमान संभालेंगी। 2000 रुपए के नोटों की तब्दीली के लिए 30 सितंबर आखिरी मोहलत। 2000 रुपए के नोटों की तब्दीली के लिए सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। आरबीआई की दी गई मोहलत 30 सितंबर को खत्म हो जाएगी। वाज़ेह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तौर पर 2000 रुपए के नोटों से दस्तबरदारी इख्तियार करके 23 मई से बैंकों में नोट बदलने की इजाज़त दी है। किसी भी बैंक की ब्रांच में एक दिन में 20,000 रुपए के 2000 की नोट तब्दील करने की सहूलत फराहम की गई है। इस तरह आम सेविंग अकाउंट्स और जनधन खातों में जमा करने की कोई हद नहीं रखी गई। अगर आपको 50,000 से ज़्यादा रुपये जमा कराना है तो IT के उसूलों के मुताबिक पैन की तफसीलात जमा करानी होगी। अगरचे कि आरबीआई का कहना है कि नोटों के तबादले के लिए किसी स्लिप यानी पर्ची या तस्दीक़शुदा सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन चंद बैंक सर्टिफिकेट्स तलब कर रहे हैं। हालांकि 2000 रुपए की नोट तब्दील कराने के लिए 4 दिन बाकी है, लेकिन इस दरमियान बैंक को एक दिन की तातील भी है, यानी 25, 26 और 27 सितंबर को नोट बदलने का मौका है। ताहम 28 सितंबर को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तातील की वजह से बैंक्स बंद रहेंगे। बैंक 29 और 30 सितंबर को दोबारा काम करेंगे। इन दोनों दिन बैंक के औकात कार के दौरान नोटों का तबादला किया जा सकता है।
दीवार में सुराख करके ज्वेलरी शोरूम से 25 करोड़ के जेवरात की चोरी। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली के एक ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की चोरी की वारदात पेश आई। भोगल इलाके में वाक़ उमराव ज्वेलर्स में कल देर रात चोरों ने हाथ साफ किया। मालूम हुआ है कि चोर शोरूम की चौथी मंजिल से छत का ताला तोड़कर नीचे आए। इसके बाद स्ट्रॉन्ग रूम की दीवार में सुराख करके CCTV के कनेक्शन काट दिए। बादशाह सारिकीन ने 20 से 25 करोड़ के जेवरात का सरखा कर लिया और वहां से फरार हो गए। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही निजामुद्दीन पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। एयर कंडीशन ऑन करके लेडी डॉक्टर सो गई, सर्दी से ठिठरकर 2 शीरख्वार बच्चों की मौत। डॉक्टर की मुबैना लापरवाही के नतीजे में 2 नौज़ायदा बच्चों की मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाक़या रियासत उत्तर प्रदेश के शामली जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कायराना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 रोज पहले एक खातून ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। बच्चों को बेहतर इलाज के लिए करीब में वाक़े प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इन बच्चों को फोटोथेरेपी यूनिट में रखकर इनका इलाज किया जा रहा था। ड्यूटी पर मौजूद लेडी डॉक्टर नीतू ने मुबैना तौर पर लापरवाही से काम लेते हुए AC डाल दिया और महवे ख्वाब हो गई, जिसकी वजह से कल सुबह इन बच्चों की मौत हो गई। जिस पर बरहम नौज़ायदा बच्चों के रिश्तेदारों ने डॉक्टर के खिलाफ लापरवाही का इल्जाम आयद करते हुए इसे गिरफ्तार करने का मुतालबा किया और एहतजाज किया। कहा जा रहा है कि डॉक्टर के एयर कंडीशन ऑन करने और रात भर खुला रख देने की वजह से शीरख्वार बच्चे सर्दी बर्दाश्त ना करते हुए फौत हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी और मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात की जा रही है। बिहार में बढ़ रहा है डेंगू का कहर। 24 घंटों में पटना में मिले 16 मरीज। बिहार में डेंगू के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अस्पतालों के डेंगू वार्ड में बेड की तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है। डेंगू के कई मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। हालांकि डेंगू से मुतासरा मरीजों के अस्पताल आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। राजधानी पटना में गुज़िश्ता 24 घंटों में सिर्फ पटना जिले में डेंगू के 16 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही जिले में डेंगू के मरीजों की तादाद 1395 हो गई है। पटना में डेंगू के 186 नए मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा भागलपुर में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद ज्यादा है। भागलपुर जिले में डेंगू के सबसे ज्यादा 31 नए मरीज पाए गए हैं। मुंगेर दूसरे नंबर पर है, जहां डेंगू के 23 नए मरीज पाए गए हैं। इस साल अब तक पूरी रियासत में डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़कर 4643 हो गई है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सिर्फ 4 दिन बाकी। इसके बाद पैन कार्ड गैर कारगर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो ये काम फौरी तौर पर करवाएं, क्योंकि पैन से आधार को लिंक करने की 30 सितंबर 2023 आखिरी तारीख है। पैन कार्ड अगर आपके आधार से मुंसलिक नहीं होगा तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। आपने अगर 30 सितंबर तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया तो आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो 1 अक्टूबर से बेकार हो जाएगा। मरकजी हुकूमत ने कई मरतबा आधार से पैन को लिंक करने की मियाद में तोसी की है, ताहम अब ऐसा ना होने की सूरत में जुर्माना आयद करने का इल्तिजाम किया है। वहीं कार्ड होल्डर के पैन को भी गैर फाल कर दिया जाएगा। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन को पड़ा दिल का दौरा, लीलावती अस्पताल में दाखिल। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और कौमी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन को दिल का दौरा पड़ा है। तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि वो मुंबई की लीलावती अस्पताल में दाखिल है। बीजेपी से वाबस्ता जराये के मुताबिक हुसैन को मंगल की शाम 4:30 बजे लीलावती अस्पताल लाया गया, जहां ECG जांच के दौरान पता चला कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। आपको बताते चले कि शाहनवाज हुसैन का पूरा नाम सैयद शाहनवाज हुसैन है। वो भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान हैं। वो रियासत बिहार के वजीर सनअत रह चुके हैं। मणिपुर में एक बार फिर हालात कशीदा। 2 तालिब इल्मों की हलाकत के बाद एहतजाज तेज, इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल, स्कूल बंद। मणिपुर में एक बार फिर से हालात कशीदा हो गए हैं। यही वजह है कि इंतजामिया ने ताज़ा तरीन कशीदगियों को देखते हुए 26 सितंबर से 5 दिनों के लिए इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है। इंटरनेट की यह मुअत्तली इतवार 1 अक्टूबर की शाम 7:45 तक जारी रहेगी। रियासत में 5 महीने बाद ही इंटरनेट सर्विस बहाल हुई थी, लेकिन हालात फिर से खराब होने लगे हैं, जिसकी वजह से इंटरनेट को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा रियासत के तमाम स्कूल भी 3 दिन के लिए बंद रहेंगे। रियासती हुकूमत ने ऐलान किया कि चहारशंबा 27 सितंबर और 29 सितंबर जुमे को स्कूलों में तातील होगी, जबकि 28 सितंबर जुमेरात को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से पहले ही सरकारी तातील है। मणिपुर से जुलाई से लापता 2 तालिब इल्मों की लाशों की तस्वीरें पीर 25 सितंबर को सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसके बाद इम्फाल में वाक़ई स्कूलों और कॉलेजों के तलबा ने एहतजाजी रैलियां निकाली। इस पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया और 30 से ज्यादा तलबा जख्मी हो गए। इसकी वजह से रियासत में एक बार फिर कशीदगी बढ़ गई। अमेरिका ने दिल खोलकर हिंदुस्तानी तलबा को जारी किया वीज़ा, ट्वीट करके दी मुबारकबाद। अमेरिका ने रवां मौसम गर्मा में 3 महीने के अरसे में हिंदुस्तानी तलबा को रिकॉर्ड तादाद में 90,000 से ज़ायद वीज़े जारी किए हैं। हिंदुस्तान में अमेरिकी सिफारत खाने ने पीर को एक्स यानी साबिक़ा ट्विटर पर लिखा कि हिंदुस्तान में अमेरिकी मिशन को ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस मौसम गर्मा यानी जून, जुलाई और अगस्त में रिकॉर्ड तादाद में 90,000 से ज़्यादा तलबा के वीज़े जारी किए हैं। दुनिया भर में लगभग 4 में से 1 स्टूडेंट वीज़ा हिंदुस्तान में इस गर्मी में जारी किया गया। इसके बाद अमेरिकी सिफारत खाने ने इन तलबा को मुबारकबाद दी जिन्होंने अपने आला तालीम के अहदाफ के हुसूल के लिए अमेरिका का इंतखाब किया।
कनाडा में झूला बुलंदी पर रुक गया, आधे घंटे तक लोग हवा में उल्टे लटक गए। अपने बच्चों और दोस्तों के साथ तफरीह के लिए पार्क जाने वाले अफराद को तलख तजुर्बा हुआ। वो सब हवा में उस वक्त उल्टे लटक गए जब वो लंबरजैक झूले पर झूल रहे थे कि अचानक वो हवा में रुक गया। ये वाकया कनाडा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ओंटारियो के वंडरलैंड तफरीही पार्क में कुछ लोग लंबरजैक झूले पर झूल रहे थे कि अचानक झूला ऊपर जाने के बाद रुक गया। इसमें फंसे तमाम अफराद तकरीबन 30 मिनट तक हवा में उल्टे लटके रहे। घबराहट का शिकार अफराद मदद के लिए चीखने लगे। कुछ लोग जो इस झूले में फंस गए उनकी तबीयत बिगड़ गई। बातज़ा उन्हें नीचे लाने में कामयाबी हासिल की गई। झूले के हवा में रुक जाने से मुताल्लिक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।